हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो आपका पेपर 19 फरवरी को होने वाला है। ये सब सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए वरना आप मुसीबत में फंस सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं जो क्या क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव प्रश्न। यदि आप नहीं देखते हैं ये सब प्रश्न तो आपको बहुत ज़्यादा बाद में पछतावा होने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है। तो क्या होता है भैया, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है क्या होता है, प्रजा की रक्षा करना होता है। एक राजा जो है अपनी प्रजा की सभी समस्याओं से अवगत होता है एवं उसका पालन और रक्षक भी होता है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और देखिए ये भी क्वेश्चन को हम रट लीजिएगा, घोर के पी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाए देते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन क्षेत्रों में दिखाए देते हैं। तो संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किसमें, राजनीति में, सामाजिक में और धार्मिक क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। राजनीति में नेता के पीछे चलने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन ऐसे ही लोग उस नेता की ताकत और पहचान होते हैं। ठीक है। सामाजिक क्षेत्रों में भी सामुदायिक अगुवा के पीछे चलने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन मुख्य पहचान किसका होता है, आगे रहने वाले लोगों को ही मिलता है। ऐसे लोग भले ही उसका महत्व बढ़ा रहे हैं लेकिन इन्हें पहचान दिलाने वाला कोई नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पान वाला है उसका रेखा चित्र प्रस्तुत करें। आगे देखिए, पान वाला बहुत मोटा काला खुशमिजाज आदमी था। पान वाला कैसा था, तो याद रखिएगा बहुत मोटा काला जो है खुशमिजाज आदमी था। उसकी बत्तीसी लाल काली एकदम थी, उसकी तोंद निकली हुई थी। दुकान में पान भी एकदम भरा ही था और उसका मुख भी कभी पान से खाली नहीं रहता था। पान चबा कर थूकता रहता था। स्वभाव से वह दूसरों को क्या मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसको हम लोग इसलिए तो चश्मे वाले का मजाक उड़ाता रहता था। तो ये हमारा क्या है, पान जो बेचने वाला का रेखा चित्र प्रस्तुत है। आगे यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो बोल रहा है गोपियों जो उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग साधती है, उन्हें व्यंग का उद्देश्य है कि उद्धव से वे कहना चाहती है कि वे उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ, इसलिए वह गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ है, क्योंकि जो घायल होते हैं वही घायल की स्थिति को जान सकते हैं। अतः उद्धव गोपियों की पीड़ा को एहसास नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना एग्जाम में पूछा गया। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई। तो बोल रहा उद्धव के व्यवहार की तुलना भौरे से की गई। किससे की गई, तो भौरे से की गई। भौरा जैसे काला है वैसा ही उद्धव का मन है, इसलिए गोपियों को कृष्ण को भूलने कहकर निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं। प्रथम पद में हम देखते हैं कि उद्धव की तुलना किससे किया गया है भैया, तो कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी से किए गए। जिन पर जल की बूंदे प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव कृष्ण के साथ रहने पर नहीं पड़ा। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए भी कौन से तर्क दिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन से तर्क दिए हैं। तो याद रखिएगा कौन सा तर्क दिया, तो उत्तर में लिखेंगे परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, धनुष को टूटने वाला आपका ही कोई दास होगा। क्या बोला, धनुष को तोड़ने वाला, बोल रहे हैं धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। उसका दूसरा आइटम क्या तर्क दिया, बोला ऐसे धनुष तो बचपन में हमने कई बार तोड़े हैं पर किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा है। तीसरा जो तर्क दिया है, इस धनुष में ऐसा क्या खास बात है कि इस पर ममता दिखा रहे हैं, सारे धनुष तो एक ही समान होते हैं। चौथा पॉइंट ये है, यह धनुष तो बहुत पुराना धनुष था। पांचवा यहाँ लिखेंगे इसलिए श्री राम जी के छूने पर ही टूट गया, इससे श्री राम जी की कोई गलती नहीं है। आगे यदि क्वेश्चन देखते हैं तो बोल रहा है कवि जो है बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, आखिर में क्यों कहता है ऐसा। तो बोल रहा है जो कवि जो है ना बादल को संपूर्ण क्रांति का पर्याप्त मानता है, समझो, संपूर्ण क्रांति का पर्याय मानता है। उसे इस बात का एहसास है कि
अत्यधिक गर्मी होने के कारण संपूर्ण जगत के लोग एवं जीव जंतु अपने जीवन के प्रति आशा और उम्मीद खो चुके हैं। इसलिए उनके सामान्य रूप से बादल का बरसना काफ़ी नहीं है। इसलिए कवि बोलते हैं बादल से बरसने के साथ साथ गरजने के लिए भी कहता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, कविता का जो शीर्षक है उत्साही क्यों रखा गया है। ये भी एग्जाम में कितने बार पूछा गया। तो अत्यधिक तापमान के कारण धरती के साथ सभी जीव जंतु त्रस्त हो गए हैं। उनके जीवन के प्रति आशा, उत्साह, उमंग सब चीज़ क्या हो गया, खत्म हो गया। उनके जीवन में फिर से पहले जैसे उमंग और उत्साह भरने के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है। बोल रहा बहुत ज़्यादा जब गर्मी होगा तो धरती में सारे जीव जंतु क्या होगा, त्रस्त हो जाएगा। उसका जीवन के प्रति आशा, उत्साह, उमंग सब क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसके जीवन में फिर से उमंग, जोश, उत्साह भरने के लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि उत्साह जो है कविता बादल को संबोधित करता है, अतः कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। समझ में आ गया। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है जो कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत किया है। तो बोल रहा है कविता में बादल जो है कौन कौन अर्थ का संकेत किया। तो बोल रहा है बादल जो संपूर्ण जीवों के जीवन का प्रतीक है। संपूर्ण जीवों के जीवन का प्रतीक है। बादल से बारिश होती है, बादल से भैया क्या होता है, बारिश होता है और सभी जीवों को जीने का आधार मिलता है। सभी जीव, जितना भी जीव जंतु है, सभी को क्या होता है, जीने का आधार मिलता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल कविता के माध्यम से जीवन प्रदायिनी शक्ति के रूप में बादल का वर्णन किया है। इसके साथ साथ बादल जीवों के उत्साह और उमंग भरने वाली शक्ति भी है। कवि इससे गर्जन के साथ साथ बरसने की बात कही, इसलिए बादल संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरा है। तो इतना ही क्वेश्चन इसमें लिए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।